पहलगाम में घूमने गए पर्यटकों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरे देश में बदले की आग दहलने लगी। इसी बीच पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर प्लान तैयार किया और कई ऐसे फैसले ले लिए जिससे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऐसे में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए सख्त कूटनीतिक कदमों ने पाकिस्तान को बौखला दिया। जहां भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को शय देने का आरोप लगाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने जैसे कई अहम फैसले लिए, वहीं अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भी आपात बैठक कर आक्रामक रुख अपनाया है। इस्लामाबाद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी कि NSC की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारत के हर फैसले का जवाब देने की चेतावनी दी है। NSC की बैठक में पाकिस्तान ने साफ किया कि अगर भारत ने आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा तो वो शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को रद्द करने पर विचार करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन है। पाकिस्तानी सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत ने सिंधु जल समझौते को एक तरफा निलंबित कर ऐसा कदम उठाया है जिसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा और इसका जवाब पूरे राष्ट्रीय बल के साथ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। बैठक में कहा गया कि ये संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में किया गया था और इसे भारत एक तरफा रूप से निलंबित नहीं कर सकता। साथ ही पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि यदि भारत सिंधु का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश करता है तो इसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। बैठक के बाद पाकिस्तान ने भी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया। सभी प्रकार के व्यापारिक और नागरिक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भारतीय उच्चायोग के स्टाफ की संख्या 30 तक सीमित कर दी गई है। पाकिस्तान ने सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारतीय नागरिकों को जारी सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। केवल सिख तीर्थ यात्रियों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने एयर स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब ना कोई भारतीय विमान पाकिस्तान में प्रवेश कर सकेगा और न ही इसके ऊपर से उड़ान भर सकेगा। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद को समर्थन देने का भी आरोप लगाया। NSC के बयान में कहा गया है कि भारत अपने शोषण और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन को छुपाने के लिए आतंकवाद का बहाना बना रहा है। पाक सरकार ने भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के कथित इकबालिया बयान का हवाला देते हुए भारत को आतंकवाद प्रायोजक देश बताया और कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही। उसने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक असुलझा विवाद है और भारत के हालिया कदम एक क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल सकते हैं। पाकिस्तान ने ये भी आरोप लगाया है कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ राज्य प्रायोजित उत्पीड़न बढ़ रहा है और ये दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि भारत की ओर से पहलगाम में हुए हमले के बाद उठाए गए कदमों के बाद जो फैसले पाकिस्तान ने लिए हैं और जिस तरह की गीदड़ भभकी पाक दे रहा है, उससे पड़ोसी मुल्क की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और पाकिस्तान अपने घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है।